कबड्डी। तो यहाँ पर दो भागों में खिलाड़ी विभाजित होते हैं और एक निश्चित घेरे के अंदर खेलते हैं। बीच में एक लकीर होती है। तो पहले दल का खिलाड़ी बिना सांस रोके कबड्डी 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 बोलते हुए अपने विरोधी दल के किसी खिलाड़ी को या एक से अधिक खिलाड़ी को छूकर अपने वापस अपने घेरे में आने का प्रयास करता है और किसी को छूकर आने में सफल होता है तो जिसे छुआ वह आउट हो जाता है। या मान लीजिए वह कई लोगों को छूकर वापस अपने यहाँ चला जाता है तो जितने लोगों को उसने छुआ वे सारे लोग आउट हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि उसे कई लोग पकड़ लेते हैं और वह लड़का अपने घेरे को छू नहीं पाता, बीच की लाइन को छू नहीं पाता है, तो जिस लड़के को पकड़ा गया वह आउट हो जाता है। तो यह प्रक्रिया दोनों दलों में लगातार जारी रहती है और अंततः जिस दल के सारे खिलाड़ी आउट हो जाते हैं तो वह दल जो है, दूसरा दल जिन्हें सभी को आउट कर देता है, वो विजेता माना जाता है। भंवरा या लट्टू खेलना तो यह लट्टू की तरह खेल है। जैसे रस्सी बांधकर जो एक घेरे के अंदर लट्टू रहता है उसे घुमाकर और मारकर उसे निकालने का प्रयास किया जाता है और यदि उसे बाहर निकाल दिया जाता है तो फिर दूसरे लड़के की बारी आती है और वह फिर अपने लट्टू से उस लट्टू को घेरे के बाहर से मारकर निकालने का प्रयास करता है। यह लट्टू खेलने का काम लगातार चलते रहता है। एक खेल है आँख मुदवार धारक खेल। इसमें किसी बच्चे को बीच में खड़ा किया जाता है और उसकी आँखों को किसी गमछे से या रुमाल से बांध दिया जाता है और उसके बाद बाकी बच्चे हैं वे उसके सिर पर या बदन के हिस्से को छूते हैं या आवाज़ देते हैं और वह जो लड़का जिसकी आँखों पर पट्टी बंधी हुई है वह अनुमान से दूसरे लड़के को पकड़ने का प्रयास करता है। और यदि कोई लड़का पकड़ा जाता है तो पकड़े जाने वाले लड़के की बारी आती है और उसे रुमाल बांध दिया जाता है और फिर उसी तरह उसे छूकर या आवाज़ देकर दूसरे लड़के लोग यह बताने का प्रयास करते हैं कि मैं इधर हूँ, मुझे पकड़ो। और यह प्रक्रिया जारी रहती है और लोग इसमें अनुमान से एक दूसरे को पकड़ने का खेल खेलते रहते हैं। अगला खेल है डोरा डिगवाइल। एक रस्सी को दो लड़कियां या दो लड़के पकड़ लेते हैं। अधिकांशतः यह लड़कियों द्वारा ही खेला जाता है और वो उसे गोल गोल घुमाते हैं और जो तीसरा बच्चा या बच्ची जो भी होता है वो बाहर से उस घूमते हुए रस्सी के बीच आता है और उसमें कूदता है और जब उसकी इच्छा होती है वो उससे बाहर निकल जाता है और रस्सी से नहीं फंसता है तो इसे उसका अच्छा खेल माना जाता है। और इस तरह से बारी बारी जो लड़का या लड़की है वो उस रस्सी के बीच में जाकर खेलते रहते हैं। तो ये भी एक खेल है। झारखंड की भाषा में नृत्य के लिए अखड़ा में जाना को भी खेलना कहते हैं। तो लेकिन जब अखड़ा में जाते हैं तो वो कहते हैं कि अखड़ा में खेलने जा रहे हैं। हालांकि वे
नृत्य करने जा रहे होते हैं, लेकिन झारखंड की भाषा में उसे भी खेलना कहते हैं। और इस तरह से यह भी एक खेल का हिस्सा माना जा सकता है। गुलेल खेलना या गुलेल चलाना, तो वास्तव में यह एक वाई के आकार का एक टुकड़ा होता है, जिसमें रबर और चमड़े की सहायता से एक ऐसी तकनीक विकसित कर ली जाती है कि जिससे आप उस चमड़े में कोई पत्थर या कंकड़ डालकर उसे फेंक सकते हैं, और इस पत्थर से आम वगैरह या कोई फल तोड़ सकते हैं, या किसी पक्षी का शिकार कर सकते हैं, या यूं ही कभी कभी बच्चे लोग गुलेल से किसी निर्धारित वस्तु पर या कोई निर्धारित निशाने पर निशाना लगाते हैं और खेलते हैं। हमारे झारखंड में आधुनिक खेल भी आ गए हैं, और इस झारखंड का हॉकी एक बहुत ही लोकप्रिय खेल माना जाता है। झारखंड के सबसे बड़े नेता जिन्होंने कि ऑक्सफोर्ड से पढ़ाई की थी, वो 1928 में भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन भी थे, और उन्होंने भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीतने का गौरव हासिल किया था। इसके बाद लगातार भारतीय हॉकी टीम 1960 तक गोल्ड मेडल जीतती रही, लेकिन इस बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड के किसी भी खिलाड़ी को शरीक होने का मौका नहीं मिला। यह मौका मिला 1975-76 के आसपास माइकल किंडो को, जो सिमडेगा के रहने वाले थे, और माइकल किंडो ने कई खेलों में भारत को विजय दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। और उस समय कुछ लड़कियां थीं, जैसे सावित्री पूर्ति, अलमा गुड़िया, ये ऐसे खिलाड़ी थी जिसे कि राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही सम्मान मिला, क्योंकि ये जितने फुर्तीली थीं उतनी वे अपनी खेल की चमक से लोगों को प्रभावित करती थी। अलमा गुड़िया की यह खासियत थी कि वह लेफ्ट इन राइट इन दोनों पोजीशन पर खेल पाती थी। बाद के दिनों में कई सारे खिलाड़ी हुए, जिसमें कि जोसेफ तिर्की भी एक राष्ट्रीय स्तर पर नाम हुआ। इसके अलावा कई एथलीट हुए, कई फुटबॉलर हुए, जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर खेला और भारत के राष्ट्रीय टीम में स्थान पाया। इसके अलावा कुछ लड़कियां ऐसी भी रहीं, जैसे विजय नीलमणि खलखो और संगीता खलखो। तो विजय नीलमणि खलखो ने 10,000 की मीटर में रेस में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। झारखंड के दूर दराज के स्कूल, खास करके खूंटी और गुमला, ये दो जो ऐसे स्थान हैं जहाँ के लोगों ने राष्ट्रीय स्तर की प्रतिष्ठित कई प्रतियोगिताएं जीती हैं। एसएस हाई स्कूल खूंटी की टीम ने राष्ट्रीय स्तर की हॉकी टूर्नामेंट भी जीती है, और सेंट इग्नासियस गुमला की फुटबॉल टीम ने राष्ट्रीय स्तर का सुब्रतो कप फुटबॉल कप भी जीता है। और उसमें से कई प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, वे राष्ट्र के बड़े बड़े क्लबों में खेलने का मौका भी पा चुके हैं। इसी झारखंड से हॉकी के अलावा पहली बार यदि किसी दूसरे खेल में अंतर्राष्ट्रीय खेल में स्थान पाया था, वह थे अचल तिर्की। अचल तिर्की पहले वॉलीबॉल खिलाड़ी थे जिसे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला था। हॉकी में भी सुमराय टेटे का बहुत तो बड़ा नाम है, और इसके अलावा असुंता लकड़ा अभी भारतीय हॉकी टीम की कोच हैं। यह भी झारखंड के लिए एक गौरव की बात है। मनहर टोपनो हॉकी में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करने के अलावा भारतीय टीम की कप्तानी भी कर चुके हैं। बुधवा उरांव जैसे खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय पुलिस गेम मतलब वर्ल्ड पुलिस गेम में 2 पदक हासिल करके इस राज्य का नाम ऊंचा किया है। हमारे बीच सिलवानिस डुंगडुंग भी एक बहुत बड़े खिलाड़ी हुए हैं, और सिलवानिस डुंगडुंग अंतिम बार भारत को जब ओलंपिक मेडल मिला उस टीम में वे खेल चुके हैं, और वर्तमान में वो झारखंड में हॉकी की बढ़ोतरी के लिए, उसके विकास के लिए अपने काम में लगे हुए हैं। झारखंड में वर्तमान समय में कई तरह के कोचिंग सेंटर चलाए जा रहे हैं। यहाँ हॉकी के लिए एस्ट्रोटर्फ भी बिछाई गई है, और ISL के गेम भी चलाए जाते हैं। जमशेदपुर में एथलीट के लिए कई सारी अकादमियाँ बनी हैं। जमशेदपुर में और सिल्ली में तीरंदाजी के लिए अकादमी बनी है, और यह पाया गया कि वहाँ से जो प्रशिक्षित खिलाड़ी हैं वो अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना प्रतिभा दिखाकर भारत के लिए पदक ला रहे हैं। तो इस तरह ऐसा लगता है कि यदि पारंपरिक खेल के अलावा भी दूसरे खेलों में यहाँ के स्थानीय लोगों को मौका दिया जाएगा और उचित प्रशिक्षण दिया जाएगा, तो भविष्य में और भी बेहतर खेल दिखा सकते हैं, और न केवल झारखंड के लिए बल्कि भारत के लिए बहुत सारे पदक भी ला सकते हैं। अतः उन्हें समय पर पहचान करके और उचित प्रशिक्षण और उचित सहायता मदद करके उनकी प्रतिभाओं को निखारा जा सकता है। धन्यवाद।